हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्या? वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन किसे कहते हैं? क्या आता है पहले टॉपिक? वचन किसे कहते हैं? ये वचन की परिभाषा। वचन शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या, क्या उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध होता है। एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब वचन के कितने भेद होते हैं? दो। वचन के कितने भेद होते हैं? दो। जैसे पहला है एक वचन। कौन सा है पहला? एक वचन। दूसरा है बहुवचन। अब आती है बात एक वचन की। यानी एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का क्या होता है? बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। कितना वचन कहते हैं? एक वचन। संख्या में एक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे कि गुब्बारा। क्या है? गुब्बारा। घड़ी, पुस्तक, और ये क्या है? तोता। या कोई सी भी चीज एक होगी, बोतल या पुस्तक, यानी कोई भी चीज क्या हो? एक, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। अब आती है दूसरा नंबर, बहुवचन। कौन सा? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है। यानी शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे कि गुब्बारे, क्या वचन है? बहुवचन। बल्ले यानी बहुवचन। घड़ियां बहुवचन। पुस्तकें बहुवचन। ऐसे ही इत्यादि। अब बताएंगे आप लोग कि एक वचन किसे कहते हैं? बताओ। अब पूछते हैं हम आपको, खड़ी हो जाओ लड़की। गाय कितने वचन है? गाय एक वचन, और गाय बहुवचन। थैंक यू, ताली बजाओ। भैया जी खड़े हो जाओ। नदी क्या वचन है? नदी, और नदियां बहुवचन। थैंक यू, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। चाबी कितने वचन है? एक वचन, और चाबियां बहुवचन। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। पुस्तक को क्या वचन में मानेंगे हम? पुस्तक एक वचन, और पुस्तकें बहुवचन। बहुवचन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे आज।